केटीआर को तकरीबन 25 मरतबा ट्वीट करा मैं ये मसले पे। केटीआर के दफ्तर से या केटीआर की ऑफिस से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। केटीआर साहब, आप समझ रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर का बेटा हूँ, ता हयात मैं चीफ मिनिस्टर रहेंगे मेरे वहाँ, या मैं बाद में चीफ मिनिस्टर बनूंगा। जो आप मुसलमानों के मसाइल पर जो जवाब नहीं दे रहे ना, आने वाले इलेक्शन में ये बच्चे को लेके गाँव गली गली खित्ता खित्ता खरिया खरिया फिरेंगा अमजदुल्ला खां, और आईना बताएंगा तुम्हारे को। याद रखो, तुम जो मुसलमानों के केसेस में जो अनजान मार रहे ना, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिए तुम। स्टेट गवर्नमेंट चाहिए तो ये पूरा इलाज फ्री में अपोलो में या यशोदा में करा सकते थे। एक पुलिस वाले का बच्चा इससे पहले ऐसी जल गया था तो ला के अपोलो हॉस्पिटल में 14 लाख रुपए लगा के तुम इलाज कराए। तुम कितने फिरका परस्त है आज मालूम हो रहा मेरे को। तुम्हारे बाप तो फिरका परस्त था, अब तुम भी इसके फिरका परस्त निकल रहे हैं। ये बच्चे के मामले में ना केटीआर जवाब दिया, ना हरीश राव जवाब दिए। हरीश राव से बहुत उम्मीद थी मेरे को, हेल्थ मिनिस्टर बने, हम खुश हुए। ये बच्चे की माँ का फ़ोन नंबर डाला, उनको व्हाट्सएप मैसेज करा, पर्सनल मैसेज करा, कोई जवाब नहीं। हुकूमत में तो कोई इज्जत नहीं है मुसलमानों की, 2 पैसे इज्जत नहीं है टीआरएस गवर्नमेंट हुकूमत में हमारी। तो खैर, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है। आ गए 50,000 ये आ गए, 1 लाख रुपए आ गए, और साहिब खैर इतने हैं झोली भर देंगे इस माँ की हम पैसे से। बड़े से बड़े टॉप मोस्ट 7 स्टार होटल में, हॉस्पिटल में हम इलाज कराएंगे, एम्स को भेज के बच्चे का इलाज कराएंगे। इलेक्शन में जब तुम आएंगे वोट मांगने, मुसलमानों का चप्पलों का हार डालेंगे मुसलमान, तुम्हारे को याद रख लो। टीआरएस के कायदीन, महमूद अली, ये पैगाम तुम्हारे तक भी जाना है। ये बच्चे की अम्मा को लेके फिरूंगा गाँव गली गली। तकरीबन 50 मरतबा ट्वीट करा ये मसले पे मैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, कोई मंत्री जवाब नहीं देता, कोई कलेक्टर जवाब नहीं देता, कोई कमिश्नर जवाब नहीं देता। मुसलमानों की यह हालत करके रख दिए तुम कि एक मजलूम के लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं दे सकती, बताओ क्या भीख लगी स्टेट गवर्नमेंट के ने? बताओ आप। रमज़ान का तकरीबन 9वां रोज़ा है आज, और हम 10वें रोज़े के तैयारी में हैं। आज बहुत ही संगीन केस आपके दरमियान में लेकर मैं आया हूँ। मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना हुसैन शहीद साहब भी हैं। आज ख़ास तौर पर प्रजा दरबार में जो कैसे केसेस हम डील करते हैं उसको देखने के लिए आए हैं। लेकिन आज से कुछ दिन पहले शहर में एक ऐसा वाक़या पेश आया, अल्लाह ताला ऐसा वाक़या किसी के ख़ानदान में ना लाए, किसी के कोई माँ के बेटे को ऐसा ना दे। मेरे साथ आप ये जो अंदर एम्बुलेंस में बच्चे को लेटे हुए देख रहे हैं, मोहम्मद समीर नामी लड़का है ये। मोहम्मद समीर जो है 15 साल उम्र है, मदरसे से वापस हो रहा था 8 जनवरी 2021 के दिन। जैसा कि पुराने शहर में ट्रांसफार्मर्स खुले पड़े हुए हैं, हम कई मरतबा TSSPDCL को ट्रांसफार्मर्स को बंद करो बोलकर बोलते, लेकिन ये ट्रांसफार्मर खुले रहने की वजह से ये बच्चे का हाथ जो है इलेक्ट्रिक के वायर पे हाथ लगा। हाथ लगने के बाद में इत्तेफाक ये हुआ कि बच्चे को भयानक इलेक्ट्रिक शॉक हुआ। बच्चे की वालिदा समीरा बेगम यहाँ पर है, वालिद मोहम्मद साबिर है, लेकिन वालदा वालिद जो है डील नहीं कर सक रहे हैं। इनकी खाला समीना बेगम, अल्लाह ताला हर भांजे को ऐसी खाला दे। ये 8 जनवरी 2021 से लेकर आज की तारीख़ तक अपने भांजे के साथ हॉस्पिटल में थे। इससे पहले मैं अपील किया था 8 जनवरी के दिन रात में इनके वालिद मेरे पास आए थे, तो रात में 3 बजे मैं अपील किया था। दूसरे दिन उस्मानिया हॉस्पिटल गया, शॉट लगने से बच्चे का एक हाथ काट दिए, एक पैर को काटते बोल के बोले। फिर उसको हम बचाने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफ़र करे केस को। अभी तक तकरीबन 3.5 लाख रुपए ख़र्चा हो गए। 50,000 रुपये हम अपील करने के बाद में आए थे, वो इस्तेमाल किए, और आज कोई साहिब खैर 1 लाख रुपए लाकर दिए हैं इनको। एक्चुअली मैं मकान पे जाकर ये पैसे दे रहा था इनके, लेकिन ये लोग क्योंकि कोई हॉस्पिटल से रिटर्न घर हो रहे थे, बोले कि हम खुद आ जाते साहब। तो ये 1 लाख रुपए मैं उनकी खाला के हाथ में दे रहा हूँ, जो साहिब खैर, अल्लाह दिया बोलो, अल्लाह दिया। ये एक साहिब खैर कोई भेजे हैं, 1 लाख रुपए मैं दिया हूँ। और मजीद इस केस में हमारे को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। इनका अकाउंट नंबर और इनका गूगल पे नंबर मैं अपने पोस्ट के ज़रिए डालूँगा। आप लोग, रमज़ान का महीना है, नेकियों का महीना है, अल्लाह ताला इनके बच्चे को जल्द से जल्द अच्छा कर दे। ये पैर का, सर का ज़ख़म, ये शोल्डर का ज़ख़म कम होने के बाद में हम इंशाअल्लाह बच्चे को एक आर्टिफिशियल हैंड भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
बहरहाल सेहत बहुत बड़ी चीज़ है। एक ऐसा इत्तेफाकी हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए था। शहर के बीचों बीच मोहम्मद नगर ईदी बाज़ार में, अकबर नगर में ये लोग रहते हैं, हल्के सिमली चंद्रायन गुट्टे में। तो खैर बहरहाल वहाँ के एमएलए, कारपोरेटर, एमपी को अल्लाह ताला हिदायत नहीं दिया, बेचारों की मिजाज पुरसी भी नहीं करे अभी तक। जो भी हो सकता था, हमारे से कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमसे जो हो सक रहा हम कर रहे हैं। मैं हमारे कैमरामैन को गुजारिश करूँगा कि ज़रा समीर को बताइए। हाथ बताओ बेटे, खैरियत? तो बहरहाल समीर का एक हाथ काट दिया, आप लोग देख सकते हैं, एक पैर है। ज़रा टोपी देखिए नीचे, आप इधर आइए। क्या ये पूरा वाक़या कैसा हुआ ज़रा बोलिए माँ, क्योंकि इनके वालदा सही रिस्पॉन्ड नहीं कर सक रही, बात नहीं कर सक रही। इनके वालिद तो वो बेचारे, खाला जो है, बात करिए, पूरा तफसील बोलिए, कहाँ कहाँ एडमिट करे, कितने पैसे खर्चा है, बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना बेगम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना बेगम है। मैं बच्चे की खाला हूँ, समीर के, मोहम्मद समीर के। उनका 8 जनवरी को यहाँ पर उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट करे थे। शॉक कहाँ हुआ? इलेक्ट्रिक का मोहम्मद नगर में हुआ। इन्हों मदरसे से वापस हो रहे थे, तो मोहम्मद नगर में ऐसे चलते जाते जैसे जाली को हाथ लगाए तो करंट माइक हाथ को लग के गिर गए। तो उसके बाद पूरे बच्चे हुए, दवाखाने को लेके गए उस्मानिया हॉस्पिटल में। तकरीबन हम 27 दिन वहाँ पर थे। उनका एक हाथ काट दिए और दूसरा पैर भी काटने वाले थे। वहाँ से डिस्चार्ज करके अवेसी हॉस्पिटल लेके गए। तकरीबन 2 महीने अवेसी में थे, 1 महीने के करीब उस्मानिया में थे। अभी भी उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग के पैसे नहीं थे, तो हम लोग डिस्चार्ज करके लेकर आ गए वहाँ से। और अभी इनका चल रहा, अभी हमारे अभी तक जुमला कितना खर्चा आया आप लोगों को? 3.5 लाख रुपए आया अभी तक, पूरा जुमला 3.5 लाख रुपए खर्चा हुए। अभी चलता है जा रहा। अभी उनके पैर का भी अभी दूसरे क्या काम करते? प्रेस में काम करते रुखों के, मगर कुछ छत्ता बाजार में कुछ भी उतना नहीं है। उनका भाई नंबर 7 भाइयाँ हैं, 7 बच्चे हैं उनको। हाँ, 7 बच्चे हैं मेरी बहन को। उन घरों में कामा करते, बहुत गरीब है। अब जितना भी साथ दे रहे हम लोग आज, मगर माली हाथ से नहीं, मगर मेहनत की उससे तो साथ दे रहे हैं। अब जैसे बड़े लोग हैं, अमजदुल्ला खान साहब, सब जने, अब इन्हों जितना करे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इलाज हुआ है। अल्लाह शुक्र अदा कर रहे हैं इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और उसके बाद आपका शुक्र अदा कर रहे हैं। वह जज़ाक अल्लाह खैर। और ज़रूरत पैसे की है, अभी बच्चे को अभी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। अगर रमज़ान का महीना, अगर और कुछ कोई भी कुछ मदद कर सके तो अमजदुल्ला खान साहब हमारे वो नंबर देंगे, कुछ भी आप मदद करिए। जज़ाक अल्लाह खैर आप सबका, अल्लाह आप लोगों को इसका अजर देंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल देखिए कि ये बच्चे को उठा के बिठाना है, हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल मेडिकल इंडस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है कि कैसा भी केस रहने दो, डॉक्टर्स उसको हल कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। अगर ये बच्चे की अगर इलाज अपोलो या यशोदा में होता, तकरीबन 14-15 लाख रुपए होते, अभी तक बच्चा अच्छा हो जाता। लेकिन क्योंकि ये बच्चे के वालिद कने पैसे नहीं हैं, तो क्योंकि हम साबिक़ा में, और बड़े हैरत की बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आज की तारीख़ तक 8 जनवरी को वाक़या पेश आया, और आज जो है तकरीबन अप्रैल की 10 तारीख़ है शायद, मैं समझता हूँ 11 तारीख़ में हम दाखिल हो गए। आज की तारीख़ तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई नहीं है। KTR को तकरीबन 25 मरतबा ट्वीट करा मैं ये मसले पे, KTR के दफ्तर से या KTR की ऑफिस से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। KTR साहब, आप समझ रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर का बेटा हूँ, ता हयात मैं चीफ मिनिस्टर रहेंगे मेरे वहाँ, या मैं बाद में चीफ मिनिस्टर बनूंगा। जो आप मुसलमानों के मसाइल पर जो जवाब नहीं दे रही ना, आने वाले इलेक्शन में ये बच्चे को लेके गाँव-गाँव, गली-गली, खित्ता-खित्ता, खरिया-खरिया फिरेंगा अमजदुल्ला खां, और आईना बताएंगा तुम्हारे को। याद रखो, तुम जो मुसलमानों के केसेस में जो अनजान मार रहे ना, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिए तुम। स्टेट गवर्नमेंट चाहिए तो ये पूरा इलाज फ्री में अपोलो में या यशोदा में करा सकते थे। एक पुलिस वाले का बच्चा इससे पहले ऐसी जल गया था, तो ला के अपोलो हॉस्पिटल में 14 लाख रुपए लगा के तुम इलाज कराए। तुम कितने फ़िरका परस्त है आज मालूम हो रहा मेरे को। तुम्हारे बाप तो फ़िरका परस्त था, अब तुम भी इसके फ़िरका परस्त निकल रहे हैं। ये बच्चे के मामले में ना KTR जवाब दिया, ना हरीश राव जवाब दिए। हरीश राव से बहुत उम्मीद थी मेरे को, हेल्थ मिनिस्टर बने, हम खुश हुए। ये बच्चे की माँ का फ़ोन नंबर डाला, उनको व्हाट्सअप मैसेज करा, पर्सनल मैसेज करा, कोई जवाब नहीं। हुकूमत में तो कोई इज्जत नहीं है मुसलमानों की, 2 पैसे इज्जत नहीं है TRS गवर्नमेंट हुकूमत में हमारी। तो खैर, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है।
आ गए 50,000 ये आ गए, 1 लाख रुपए आ गए, और साहिब खैर इतने हैं झोली भर देंगे इस माँ की हम पैसे से। बड़े से बड़े टॉप मोस्ट 7 स्टार होटल में, हॉस्पिटल में हम इलाज कराएंगे, एम्स को भेज के बच्चे का इलाज कराएंगे। इलेक्शन में जब तुम आएंगे वोट मांगने, मुसलमानों का चप्पलों का हार डालेंगे मुसलमान, तुम्हारे को याद रख लो। टीआरएस के कायदीन, महमूद अली, ये प्याम तुम्हारे तक भी जाना है। ये बच्चे की अम्मा को लेके फिरूंगा गाँव गाँव गली गली, तकरीबन 50 मरतबा ट्वीट करा ये मसले पे मैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, कोई मंत्री जवाब नहीं देता, कोई कलेक्टर जवाब नहीं देता, कोई कमिश्नर जवाब नहीं देता। मुसलमानों की यह हालत करके रख दिए तुम कि एक मजलूम के लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं दे सकती। बताओ क्या भीख लगी स्टेट गवर्नमेंट के ने, बताओ आप। खैर फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। इंशाल्लाह 1.5 लाख रुपए आ गए और 2-2.5 लाख की ज़रूरत है। खर्चा फिट जाएगा, इनका इलाज भी हो जाएगा, वक्त बताएंगा। चंचलगुड़ा जेल में बड़े बड़े सुरमा भोपालियाँ आके गए सो है, वो इख्तेदार जाने के बाद में जो इंक्वायरियाँ होते आपके लिए भी हम इंतज़ार करेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी।